हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 8.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे हमारी, जिसमें हम 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें जनरल टर्म का हम यूज करके कर रहे थे। तो यहाँ देखिए 9th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a रेज़ टू द पावर n + n है। हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n। ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n इक्वल होंगे। तो कोफिशिएंट निकालने हो या कोई भी हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। tr+1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए पावर कितनी है m+n, तो m+n cr, फर्स्ट टर्म है 1, इसकी पावर तो हो जाएगी m+n - r, एंड सेकेंड टर्म है a की पावर हो जाएगी r। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट चाहिए a की पावर m का, a की पावर m का, तो यहाँ r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा m। तो जहाँ जहाँ r है r की जगह m पुट कर दिया, यहाँ भी m पुट कर दिया। ये तो 1 है, 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहेगा, a की पावर m। तो कोफिशिएंट कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका कोफिशिएंट। अब देखिए ये कोफिशिएंट खोलते कैसे हैं। NCR का फॉर्मूला खोलने का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड n - r। कंप्लीट फार्मूला ये होता है, वो हम शॉर्ट में खोल देते हैं, इसका जो हम कम्बिनेशन अब तक खोलते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो ऊपर तो आएगा m+n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n का फैक्टोरियल और साथ में आएगा m+n - n का फैक्टोरियल। तो देखिए n से n कैंसिल, तो ये बच गया ऊपर m+n, नीचे n फैक्टोरियल और साथ में m फैक्टोरियल। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n जब निकालना है, a की पावर n का कोफिशिएंट, तो यहाँ r की जगह n पुट कर देंगे, तो tn+1 यहाँ पे भी हमारा m+n cn हो गया और a की पावर n। कोफिशिएंट ये है इसका। अब फिर कोफिशिएंट को खोलेंगे तो कोफिशिएंट आएगा m+n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा यहाँ पे आपके पास, इसमें ये क्या कर दिया हमने भाई, यहाँ m था, n नहीं m है, m आएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा m+n का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आएगा m का फैक्टोरियल, पहले m का फैक्टोरियल आएगा और फिर m+n में से हमें माइनस करना पड़ेगा m को, तो m से m कैंसिल होगा, n बचेगा, आना उतना ही है। ऊपर बच गया m+n का फैक्टोरियल, नीचे यहाँ m का फैक्टोरियल बच गया और यहाँ बच गया n फैक्टोरियल, इसमें n आएगा, तो m+n फैक्टोरियल, नीचे आ गया n फैक्टोरियल और साथ में आएगा m+n n माइनस ये n से n कैंसिल, तो देखिए ये आ गया m+n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और साथ में m फैक्टोरियल। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ r-1th rth एंड r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 रेज़ टू द पावर n हमें दे रखे हैं 1:3:5 में। हमें n और r की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये हमारा बाइनोमियल दे रखा है, हम लिखेंगे सबसे पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म होगी आपकी NCR, फर्स्ट टर्म है x की पावर आएगी n - r और सेकेंड टर्म है 1 की पावर हो जाएगी r। अब हमें कोफिशिएंट है निकालना है tr-1th टर्म का। कौन सी टर्म का निकालना है, tr-1th टर्म का। एक तो यही चाहिए, ये टर्म्स दे रखी हैं tr-1 tr और tr+1th टर्म्स, तो tr+1 तो ये हो गई। अब tr देखिए r+1, यहाँ 1 माइनस हो गया ना, देखिए r+1 जनरल टर्म लिखी थी, अब यहाँ 1 माइनस है, तो जहाँ जहाँ r है ना हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी n माइनस, यहाँ हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और माइनस कर दिया, tr-1th टर्म चाहिए थी ना tr-1, तो फिर NC एक और माइनस हो गया, यहाँ पर भी एक और माइनस कर दीजिए। अब हमें केवल कोफिशिएंट्स लेने हैं, ये x वाली टर्म्स का यूज़ नहीं करना है, हमें इनका यूज़ नहीं करना, हमें केवल कोफिशिएंट्स लेने हैं tr-1th टर्म का, tr और tr+1। देखिए यहाँ r+1 है तो एक कम है, r आता है, यहाँ r है तो यहाँ r-1 आ गया, यहाँ r-1 है, तो इन तीनों का रेशो tr-1 tr, और इसने कहा था tr+1 के जो टर्म्स का रेशो है वो है 1:3:5। तो ये हमारे कोफिशिएंट आ गए NCR, tr-1 ये है आपका, tr-1 ये है, फिर tr वाली टर्म लिखेंगे उसका कोफिशिएंट और फिर ये वाला। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है, n और r की टर्म वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन तीनों का यूज करके।
तो ये हमारे पास रेशियो है, रेशियो का मीन्स दिस अपॉन दिस ये दे रखा है आपको। तो देखिए हम पहले ये दोनों यूज कर लेते हैं, NCr-2 अपॉन NCr-1 वाला अगर आप यूज करेंगे, NCr-2 अपॉन NC, तो ये आपके पास 1:3 दिया हुआ है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, खोल लें इसको। तो देखिए इसको कैसे खोलेंगे, ये वाला खोलते हैं, फैक्टोरियल n पहले खुलता है, ऊपर फैक्टोरियल n खुलेगा, नीचे खोलेंगे r-2 का फैक्टोरियल, फिर हम लिखते हैं n में से माइनस करना है इसको, n माइनस r और माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। NCr वाला ये अभी बताया था, फैक्टोरियल n ऊपर खुलता है, फिर फैक्टोरियल r, फिर इसमें से इसको माइनस किया जाता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे खोला है बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2, फिर n में से माइनस करना है r, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसके डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब ये खोलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन r-1 का फैक्टोरियल, और साथ में आएगा n माइनस, ये माइनस करना है r, तो ये +1 हो जाएगा, और फिर ये फैक्टोरियल 1 अपॉन इक्वल टू दिस। अब हम इसको देखिए नेक्स्ट पेज पे जब उतारेंगे तो ये हम एज इट इज़ उतार रहे हैं एक बार, फैक्टोरियल n अपॉन ये वाला एज इट इज़ उतारेंगे। तो देखिए क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन r-2 का फैक्टोरियल और n-r+2 का फैक्टोरियल, और जो वो हमारे पास डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में करेंगे ना तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, और इक्वल टू 1/3 था। तो देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल। अब देखिए n-1 और r-1 है, r-1 और r-2, तो ये वाली हमारी बड़ी टर्म है, इसको हम खोलेंगे r-1। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल खोलना है तो 5, फिर एक एक माइनस करते हैं ना, तो इसमें से अब एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, r-2 हो जाएगा। ये यहीं स्टॉप कर दीजिए, ये ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन ये r-2, जब भी फैक्टोरियल होता है जो बड़े वाला होता है वो खोला जाता है, इन दोनों में, इसमें और इसमें ये वाला बड़ा था, ये r+2 है, ये +1 है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n-r+2 एज इट इज़ लिखिए, और फिर एक कम हो जाएगा इसमें से, तो एक माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और इक्वल टू 1/3। अब देखिए ये यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, यहाँ तो बच गया r-1 और नीचे बच गया n-r+2 और इक्वल टू है 1/3। इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3r-3 और ये आ जाएगा n-r+2। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, आप n की टर्म्स में r की टर्म्स में कैसे भी बना सकते हैं। ये आपके पास 3r है, ये माइनस का r है, ये इधर आएगा -n, माइनस का r भी इधर आके +r और प्लस का 2 है ये माइनस, ये पूरी राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में ले जाके हमने लिख दी। तो देखिए 3r और r ये हो गए 4r, माइनस का n और माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 2 रेशो का यूज किया तो ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब लास्ट के जो 2 थे ना, लास्ट के जो 2 रेशो थे, अब हम इनका यूज कर लेंगे, ये दोनों। अब इन दोनों को लेके क्या आ जाएगा, NCr-1 के अपोन में NCr लिखिए, और रेशो है 3:5। अब हम लिखेंगे NCr-1 के अपोन में NCr और रेशो है 3:5। अब हम इसको भी खोल लेंगे तो ये फैक्टोरियल n डिवाइड में आएगा r-1 और साथ में आएगा n-r+1 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज। अब हम ये डिवाइड वाले को सीधा रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं, तो फैक्टोरियल n आएगा, फिर फैक्टोरियल r आएगा, फिर n-r आएगा। ये डिवाइड में खुलना था, हमने मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ये कैंसिल। अब देखिए ये फैक्टोरियल r है और ये r-1 है, ये वाला बड़ा है तो ये बड़े वाला खुलेगा r, फिर इसमें से एक कम हो गया, यहीं पे खोल दो, बस इतना ही स्टेप एक ही खोलना है। अब ये एज इट इज़ लिखेंगे r-1, ये वाला बड़ा है, देखिए n-r और n-r+1 में से ये बड़ा है, इसको खोलेंगे। तो देखिए हमने इसको एक स्टेप तक खोल दिया, आगे वाला एज इट इज़ लिखना है। अब हमें 1 माइनस करके n-r, एक माइनस करेंगे तो ये +1 से -1 कैंसिल, यहाँ स्टॉप कर दीजिए इसको, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ ऊपर बच गया r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5r हो जाएगा, यहाँ ये बच गया 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n-3r+3।
एक साइड ला के लिखेंगे 5r माइनस 3n प्लस 3r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी, देखिए आपके पास ये इक्वेशन बन गई हमारी 8r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट इक्वेशन ये बनी थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जा 8r माइनस 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आएगी 7 और n की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसने हमें क्या दिया हुआ है। इसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो हमें लेना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ आपको लेना है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। दो बाइनोमियल दे रखे हैं, इसने दो बाइनोमियल दे रखे हैं। इसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस बाइनोमियल। तो हमें दोनों में से x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसकी हमने जनरल टर्म ये लिखी है। अब हमें यहाँ से x की पावर यहाँ पे आएगा r, यहाँ पे x की पावर r आएगा 2n cr। फर्स्ट टर्म की पावर तो हो जाएगी 2n माइनस r और सेकंड टर्म जो है x उसकी पावर हो जाएगी आपके पास r। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पे r की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा n। तो देखिए यहाँ पे 2ncn 1 वाली टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो x की पावर n। तो कोफिशिएंट कितना आएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है बेटा। पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म में x की पावर आएगी r क्योंकि ये पावर आती है आपकी r। फर्स्ट टर्म है 1 की पावर तो आएगी 2n माइनस r और यहाँ x की पावर r, हमें चाहिए x की पावर n, तो r की जगह आपको पुट कर देना है n। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना आया, ये आया। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड टर्म से, सेकंड जो बाइनोमियल दे रखा है वहाँ से। इसकी जनरल टर्म भी लिख लीजिए। इसकी जनरल टर्म बनेगी 2n माइनस 1 cr, ये पावर है ना, तो पावर फिर cr, फिर फर्स्ट टर्म है इसकी पावर तो ये आएगी 2n माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करके, और सेकंड टर्म है x, उसकी पावर तो ये आएगी एज इट इज़ r। अब यहाँ पर भी आपको कोफिशिएंट चाहिए x की पावर n का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो जहाँ जहाँ r है वहाँ n पुट कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट ये आएगा 2n माइनस 1 cn, इसका कोफिशिएंट ये आया है, इसका कोफिशिएंट ये आया है। दोनों कोफिशिएंट्स को आपको क्या कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। इस कोफिशिएंट को खोलेंगे अगर आप, तो देखिए कैसे खोलेंगे, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस करके फिर 2n में से n माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n ही बचेगा आपके पास, n का फैक्टोरियल ये आ जाएगा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाला, इसका बाइनोमियल खोलेंगे तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल और फिर 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। तो इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे आपके पास n का फैक्टोरियल, और 2n माइनस n किया तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये बचेगा, क्या बचेगा, n माइनस। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ये वाली जो टर्म थी ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप क्या कर लीजिए, दोनों का रेशो निकाल दीजिए। हमें तो ये बताना था ना कि ये इसके 2 टाइम्स है, तो इसका आप क्या कर लीजिए, या फिर रेशो निकाल लीजिए। मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ, दोनों की जो nth टर्म आई है, फर्स्ट वाले में तो आया था आपका 1 प्लस एक्स की पावर जो 2n थी, उसमें आपका कोफिशिएंट क्या आया है, उसमें आया है 2n अपॉन n और n फैक्टोरियल। और जो सेकंड एक्सपेंशन था आपका, यहाँ से आपकी ये वैल्यू बची है। इनको आपको इक्वल 2 टाइम्स में इक्वल दिखाना है, तो आपको क्या करना है, या तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको एक्सपेंड करना चाहें दोनों को। तो या तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, देखो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम,
2n, फिर एक माइनस होके खोला जाता है तो 2n माइनस 1 हो गया एज इट इज़, फिर 1 माइनस कर दिया। नीचे भी आप एक n फैक्टोरियल ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, एक को खोलिए n, फिर इसमें से 1 माइनस कर दिया और वो वहीं तक स्टॉप कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया, वहीं पे स्टॉप। तो देखिए यहाँ इस n से ये n कैंसिल होके आपके पास क्या बचा है, देखिए आपके पास क्या बचा है, 2 बचा है। और जो आगे जो कुछ भी बचा है ना 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देखिए ये रहा, फिर n का फैक्टोरियल और फिर n माइनस 1, मतलब आपके पास आगे क्या बचा है, आपके पास बचा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जो इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट था आपके पास, यहाँ पे 2 बचने के बाद साथ में वही पूरा का पूरा कोफिशिएंट बच गया इस एक्सपेंशन वाला ही। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन सेकेंड बाइनोमियल। ये दिखाना था, या फिर आप इनको डिवाइड करके भी इनका रेशियो निकाल के दिखा सकते हैं। 12th क्वेश्चन, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। इसने क्या कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है। तो पहले जनरल टर्म लिखिए, यहाँ पे जनरल टर्म आएगी आपकी MCR, फर्स्ट टर्म है 1, 1 की पावर तो बनेगी m माइनस r, और सेकेंड टर्म है x, x की पावर हो जाएगी r। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है, x का स्क्वायर, तो हमें r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो r की जगह 2 पुट कर दिया तो 2 + 1 3, यहाँ पे आ गया r की जगह 2, ये 1 की पावर तो 1 ही रहेगी ना, फिर यहाँ पे x की पावर 2। तो कोफिशिएंट कितना है, हमें इसने बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 के इक्वल है। तो यहाँ से कोफिशिएंट देखिए कितना है, MC2, और ये किसके इक्वल है, आपका 6 के इक्वल है। तो अब MC2 को खोल लीजिए, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 2 × 1, ऊपर m है तो m का फैक्टोरियल 2 स्टेप तक, m का फैक्टोरियल खोलना है 2 स्टेप तक। तो कैसे खुलेगा, एक तो m, फिर एक इसमें से -1 करके, जैसे 5 का खोलना होता है 2 स्टेप तक तो ऐसे ही खुलता है ना, 5 लिख देते हैं फिर एक माइनस करके, तो m लिखना है और फिर एक माइनस करके लिखना है, और इक्वल टू 6। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये m को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ले जाके आप, m स्क्वायर माइनस m, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 6 = 12। अब 12 को आप इधर ले आइए और इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो फैक्टर बनेंगे आपके ये -4m + 3m, 4 × 3 = 12। तो एक फैक्टर बनेगा m-4 और एक फैक्टर बनेगा m + 3। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी 4, और इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी 3। और ये कम्बिनेशन में कभी भी ये टर्म्स माइनस में नहीं होती हैं, ये वाली माइनस में भी नहीं होती हैं और फ्रैक्शन में भी नहीं होती, ये नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। और वैसे भी इसने क्वेश्चन में भी बोला था पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4, पॉजिटिव वैल्यू m की आ गई आपकी 4। क्लियर है, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट होती है। प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।